ओम शांति। आज हम परिवर्तन चक्कर के बारे में जानेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। हर जड़ चेतन सब परिवर्तनशील है। इस पिक्चर में इसके बारे में बताया है कि हर चीज का परिवर्तन होता है, फिर रिपीट होता ही है। इस पिक्चर में जो नीचे की ओर दिखाया है, लेफ्ट साइड पे दिन रात का चक्कर। जैसे दिन रात का 24 घंटे का चक्कर होता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये दिन रात का चक्कर हर रोज रिपीट होता है। और इसके नीचे जो दिखाया है, ऋतु चक्कर। ऋतु चक्कर एक वर्ष में पूरा होता है। इसमें गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु, वर्षा आदि आती है, जो हर वर्ष रिपीट होती है। और जो राइट साइड पे दिखाया है नीचे, वर्षा चक्कर। वर्षा चक्कर में सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल इवेपोरेट होने से बादल का रूप ले लेता है। ये बादल वर्षा के रूप में बरसते हैं और वह पानी वापिस नदियों और झरनों के रूप में बहता हुआ पुनः वापिस आकर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार वर्षा चक्कर की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसके ऊपर है वनस्पति चक्र। वनस्पति चक्कर की इसमें पहले बीज बोया जाता है, फिर वह अंकुरित होकर पहले पौधे में, फिर पौधा वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वृक्ष अपने नष्ट होने से पहले नए बीज पैदा करता है, जिससे पुनः नया वृक्ष बनता है। और इस प्रकार यह चक्कर सदा चलता रहता है। और जो ऊपर दिखाया है जीवन चक्कर, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन चक्कर भी चलता है। आत्मा पहले माता के घर में शरीर धारण करती है, फिर जन्म लेने के बाद नवजात शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था को प्राप्त करती है। फिर इस शरीर को त्याग देती है, फिर दूसरा शरीर धारण करके पुनः इस मानव जीवन चक्कर में आती रहती है। ऐसे ही यह सृष्टि चक्कर भी हूबहू 5000 वर्ष तक रिपीट होता है। इस सृष्टि चक्कर में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष है। सतयुग त्रेता युग 2500 वर्ष, आधा कल्प है राम राज्य, और द्वापर कलयुग है 2500 वर्ष, आधा कल्प है रावण राज्य। जिस प्रकार घड़ी में 24 घंटे का चक्कर पूरा होता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी 5000 वर्ष तक का चक्कर पूरा करती है। इस पिक्चर में जो राइट साइड पर श्री कृष्ण जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है और कमल पुष्प दिखाए हैं, इसका अर्थ है पवित्रता। सतयुग त्रेता युग में एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक मत होने के कारण सभी के जीवन में सुख चैन की बांसुरी बजती रहती है। इन युगों में देवी देवताओं का राज्य होता है। वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। कोई देवभान नहीं होता, रावण नहीं होता, कोई भक्ति भी नहीं होती। ये आधा कल्प है पवित्र दुनिया, स्वर्ग। उसके बाद अगले 2500 वर्ष द्वापर कलयुग में रावण का राज्य होता है। ये आधा कल्प है रावण राज्य। यहाँ अनेक मत होने के कारण लड़ाई झगड़े दुख होते हैं। दुखी होने के कारण भक्ति करते हैं, परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं। कलयुग के अंत में साइंस अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। इन्हीं दुख को खत्म करने के लिए अनेक साधन बनाए जाते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, विमान, वाहन आदि। इन्हीं अनेक साधनों के साथ साथ हथियारों का निर्माण करने व प्रदूषण को भी फैलाने में निमित्त बनता है। इसी कारण अनेक प्रकार के रोग, शोक, दुख, अशांति बढ़ती जाती है। द्वापर कलयुग में सभी देह अभिमानी में आ जाते हैं, विकारी पतित बन जाते हैं, जिससे उनका आहार
व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन, कर्म आदि तमोगुणी हो जाते हैं। जब अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं, दुख, अशांति अपनी सीमा पर होती है, भक्ति बहुत ज्यादा होने लगती है, तब परमात्मा को बुलाना शुरू करते हैं। तो ये पुकार सुनकर परम पिता परमात्मा इन ब्रह्मा के तन में आते हैं। परमात्मा शिव ही इस सृष्टि के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। परमात्मा शिव इस धरा पर आकर फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य करते हैं। परमात्मा को अपने समय पर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के जो संगम पर आते हैं, इस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यह युग 100 वर्ष का होता है। परमात्मा शिव आकर राजयोग की शिक्षा देकर ऊंट श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वर्तमान में यह जो समय चल रहा है, ये संगम का समय चल रहा है। इसके बाद स्वर्णिम युग आएगा। इस स्वर्णिम युग में चलने के लिए वही अधिकारी होंगे जो इस समय अपने को आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।